हम लोग यार कहां तक पहुंचे, कहां तक थे? हमने एक क्वेश्चन किया था, ऐसा है कि नहीं? अब हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी 2020 के पेपरों में से है और पेपर 1 में से ही है। और वो क्या है? वो कहते हैं जी कि मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यूज दी हुई हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द मैट्रिक्स A इज सिंगुलर। डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर दें। फॉर विच मैट्रिक्स A इज सिंगुलर। सिंगुलर कौन होता है? नॉन इन्वर्टेबल। क्या होता है? नॉन इन्वर्टेबल, जिसका तो डिटर्मिनेंट को 0 कर दें। k 20/3, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द मैट्रिक्स A इज सिंगुलर। ठीक है कि नहीं? तो ये हो गया जनाब। अब उसके बाद उसने कहा जी कि इट इज नॉट गिवन दैट k इज 6। इट इज नॉट गिवन दैट k इज 6। अगर k 6 है तो वो मैट्रिक्स क्या बनेगा? वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इनवेरिएंट लाइंस थ्रू ओरिजिन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय ए। फाइंड इक्वेशन ऑफ फाइंड इक्वेशंस ऑफ तो ये देखें, अब ये फर्ज करें ये कोई लाइन है, इस पे कोई पॉइंट है, ये लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स। इस पे कोई पॉइंट है, पॉइंट ऐसा है जो x कॉमा एम एक्स, वो इस मैट्रिक्स के साथ जब उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी इक्वेशन पे वापस आ जाता है, इसी लाइन। और जो नया पॉइंट है वो x कॉमा एम एक्स बना लेता है, x कॉमा एम एक्स। तो क्या करें जनाब? 5 6 -3 -4, इसने इस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें इस पॉइंट पे। जो ये पॉइंट क्या है? जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। यहां से ये चला गया किस पे? अनदर जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, उसी लाइन पर दोबारा चला गया। तो मल्टीप्लाई करने से क्या बना? ये मैंने थोड़ी सी मल्टीप्लाई करते वक्त गलती नहीं कर दी यहां पर। -3x है। हम्म, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2।
ये डिवाइड कर दें, इसे हल करें, क्या आता है जी, प्लीज करें इसको सॉल्व। सर -1/2 और -1। ये देखें माशाल्लाह मेरे जनती स्टूडेंट्स, तो यार ये एक इक्वेशन है और यार ये दूसरी इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशनें इनवेरिएंट, ये दोनों इक्वेशनें इनवेरिएंट है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस मैट्रिक्स ए। यानी इन इक्वेशनों के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होकर इन्हीं इक्वेशनों पर आ जाते हैं। अच्छा ये देखें, ये इनवेरिएंट लाइंस हैं, इनवेरिएंट पॉइंट्स नहीं है। इनवेरिएंट पॉइंट्स पूछें क्या होते हैं? इनवेरिएंट पॉइंट्स ये होते हैं कि ये आपके पास जो मैट्रिक्स था ना, यहां पर के यहीं पर ही मैं लिखता हूं, अगर मैं इसकी जगह ये करता ना, ये देखें 5 6 -3 -4, यहां पॉइंट लेता ए बी और उसको भी फिर ए बी के ऊपर ही पुट करता, इसका मतलब मैं कहता कि यार एक कोई पॉइंट था जो वापस उसी जगह पर आया। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं इस लाइन के पॉइंट्स हैं जो इसी लाइन पे रहते हैं, यानी इस लाइन से उठते हैं इसी लाइन पे रहते हैं, उसमें इनवेरिएंस का कॉन्सेप्ट। इसीलिए मैंने जो ये ऑब्जेक्ट पॉइंट है इसको छोटे एक्स से रिप्रेजेंट किया है और इमेज पॉइंट को बड़े एक्स से रिप्रेजेंट किया। तो बेटा इतना सा ये सवाल था जो आया आपके पेपर में और मैंने इसको पूरा आपके सामने हल कर दिया है, ठीक है कि नहीं है? ये क्वेश्चन नंबर जो था, ये क्वेश्चन नंबर था, अल्लाह आपका भला करे, इसको मेरे क्वेश्चन नंबर 5 था। ये छोटा सा सवाल था, 8 नंबर का था ये। इसमें 2 नंबर तो वो पहले वाले पार्ट के थे जिसमें के निकालना था और 6 नंबर इस पार्ट के थे जिसमें आपने ये कैलकुलेशन आगे करनी थी इनवेरिएंस की, ठीक है ना? ये मुफ्त के वैसे नंबर है, आप बात सही कह रही हो, राइट। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमने रोटेशन के बारे में किया था 4 और 5, ठीक ठीक। अब मेरा ख्याल है कि वी नीड टू डू द क्वेश्चन नंबर जी। मैं बेटा आज इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी पेपर 1 का क्वेश्चन है और जून ये 2020 में से है, यानी जो 2020 स्पेसिमन पेपर या जून 2020 के 2 पेपर थे और नवंबर 2020 के 2 पेपर थे, उनमें से मैंने ये 5 क्वेश्चन इकट्ठे किए। आप ढूंढें, अगर मार्च 2020 का मिल जाता है तो मैं उसको भी साथ शामिल कर लूंगा। अच्छा जी, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अल्लाह खैर करे। 11 नंबर का जनाब, ये एक मैट्रिक्स है ए, K0 2 0 -1 -1 1 1 -k, शो दैट k इज नॉन सिंगुलर। पहला पॉइंट है कि शो दैट a इज नॉन सिंगुलर। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। ये जनाब, अब नॉन सिंगुलर है
तो कैसे करें हम प्रूफ कि ये नॉन सिंगुलर? यार ये चीज हमेशा पॉजिटिव नहीं रहनी जी। जी, डू यू एग्री विद मी और यू डोंट? सर इक्वल टू 0 क्यों नहीं किया? अच्छा चलो इसको इक्वल टू 0 पुट करके करते हैं तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सर आप सिंगुलर निकाल लें तो 0 क्यों नहीं किया? वो कहता है शो दैट ए इज नॉन सिंगुलर। अच्छा सही है सर। कहता है शो दैट ए इज नॉन सिंगुलर। उसने कहा कि इसका आप इसको हल करें तो आप कहेंगे कि ये देखें अंडर रूट के नीचे माइनस साइन आ गया, पता चला कि कोई इसका आंसर नहीं निकलेगा। दैट मींस फॉर एनी वैल्यू ऑफ के दिस थिंग नेवर बिकम्स इक्वल टू 0। और कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी पता चल गया कि इसकी तो मिनिमम वैल्यू 7/4 है। इट नेवर बिकम्स 0। बट इट नेवर बिकम्स 0 तो इसका मतलब ये है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो ये अकेला नहीं है, सिंगुलर नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। वो कहते हैं इट इज गिवन, पेपर में सवाल इट इज गिवन। वो कहता है के निकालो, फाइंड के। कर लेंगे या नहीं कर सकेंगे जी? यार मुझे बताओ, वो कहते हैं कि सी ए बी का प्रोडक्ट जो है वो ये देता है, के निकालो, निकाल लेंगे? ये सर निकाल लेंगे। बेटा ये मुझे करने की जरूरत है? नहीं सर ये तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। मैं आपको सिर्फ हाँ? किनको? इस पीरियड के बाद में बात ठीक है। या एस पढ़ा रही है A2 पढ़ा। फिजिक्स में? नहीं फिजिक्स में। तो फर्दर मैथ्स है मैथ्स? ये फर्दर मैथ। एंड दिस इज इक्वल टू दिस। मैं कहता हूं आला जालिम शॉट मारी उसने, है ना जी? मैंने कहा क्या मारी उसने? जालिम शॉट। जालिम शॉट। -6 +1 -k -5। यार देखो ये ठीक कर रहा हूं कि नहीं? एक बंदा ड्यूटी लगा ले, वो जरा चेक करे कि सर कहीं करते तो नहीं है गलती। -1 +2 +1, प्लीज जल्दी से करनी है, चेक करना है कि गलती तो नहीं कर दी सर ने कहीं। 2 -1 -2 के। ये -5 माइनस के नहीं होना चाहिए? कौन से वाला? ये माइनस तीसरी नंबर पे आपने ऊपर लिखा है। -5 +k। ये सर -6 -5 -5 -k। एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरो। यस यू आर राइट, यू कैन फ्लाई द काइट which may go out of sight and give you pure delight.
जी जी यार, और देखो निकाल, अगर कोई गलती है तो भी निकाल दो, वरना बाद में बड़ा मसला हो जाएगा। सर ठीक एक है कि सेकंड नहीं? देख रहा हूँ। मैं एक मिनट, ये फोन की बैटरी डाउन होने वाली है, मैं इसको ठीक कर। सही है सर। बेटा अगर एकदम बंद हो गया तो क्लास ऑफ हो जाएगी। जी तो ये अब क्या बन क्या गया जनाब? ये इसको इसके कर दें इक्वेट। सही है, तो अजीब सी बन रही है। अब इसको इसके साथ करें काउंटर चेक के लिए। किसके लिए? काउंटर चेक के लिए। सर नहीं आएगा आंसर इस तरह। आ गया यार, दोनों से सेम आंसर है। अल्लाह एक के मिनट। नेक बंदे, अच्छा हाँ सर, सही है सर, सही है। ऐसे तो मुझे डरा रहे थे। सही है सर। अब फिर वो इसने आसान सा सवाल पूछ दिया है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इनवेरिएंट लाइंस थ्रू ओरिजिन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय सी ए बी। जी उसने कहा इस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत इनवेरिएंट लाइंस थ्रू ओरिजिन निकाल कर दिखाएं। तो क्या बनता क्या है? वही करें डिवाइड, इस फैक्ट को ना करें हाइड। दिस इज द प्रिंसिपल दैट यू ऑलवेज अबाइड। This is the one which will take you to the ultimate guide. Yeah, this is the one which will guide you. जनाब हल करके निकालें हम, क्या आ रहा है? अहमद अब्दुल रहमान। सर -1 जी और सर। 3 -1 और 2/3। 2/3। जी सर। बेटा ये ना, ये जो अभी आपने अब तक, अब पूछे कितने क्वेश्चंस किए हैं आपने? अब तक 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं,
और यहीं पर फिलहाल मैं खत्म करूंगा क्योंकि फोन की मेरी बैटरी डेड हो रही है। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो काफी मुश्किल मुझे बज़ाहिर लग रहा है मुश्किल, तो 2 सवाल रह गए जो मैंने करने हैं और मार्च 2020 का पेपर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अगर वो मिल जाए तो फिर